ओके, आप लोग जो है वो नेस्टेड स्ट्रक्चर्स भी यूज कर सकते हैं। जैसे आप लोगों ने नेस्टेड इफ एल्स यूज किया है, नेस्टेड लूप्स यूज किए हैं कि आप एक लूप के अंदर दूसरा लूप डिफाइन करते हैं या एक इफ स्टेटमेंट के अंदर दूसरी इफ स्टेटमेंट यूज करते हैं। इसी तरह से आप नेस्टेड स्ट्रक्चर्स भी यूज कर सकते हैं। इस केस में क्या होता है कि आप एक स्ट्रक्चर के अंदर पूरा दूसरा स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं करते, बल्कि आप उस स्ट्रक्चर का वेरिएबल ले लेते हैं। मैं अब आप लोगों को एक एग्जांपल शो कराती हूँ। ओके, अब यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है रिजल्ट के नेम से, जिसमें मैं मार्क्स ले रही हूँ और ग्रेड ले रही हूँ। ठीक है, उसके बाद मैंने एक और स्ट्रक्चर लिया है रिकॉर्ड का। अब रिकॉर्ड में देखें, पहला मेंबर तो उसका अपना रोल नंबर है, ठीक है, जिसकी डेटा टाइप इंटीजर है। नेक्स्ट मैंने लिखा हुआ है रिजल्ट आर। रिजल्ट क्या है, आपके पास ये वाला स्ट्रक्चर है और आप उसका वेरिएबल जो है वो इस स्ट्रक्चर के अंदर डिफाइन कर रहे हैं। तो ये आपके पास नेस्टेड स्ट्रक्चर है। ठीक है, एक स्ट्रक्चर के अंदर आप दूसरे स्ट्रक्चर का वेरिएबल डिफाइन करें। नेस्टेड का मतलब यही होता है ना कि आप एक जो है चीज के अंदर दूसरी चीज रखते हैं। ठीक है, अब इस केस में नेस्टेड स्ट्रक्चर्स के केस में आपने रिकॉर्ड के अंदर जो है, रिकॉर्ड वाले स्ट्रक्चर के अंदर आपने रिजल्ट वाले स्ट्रक्चर का मेंबर डिफाइन किया। ठीक है, अब इससे हमें फायदा क्या होगा कि हम यहाँ पे रिकॉर्ड के थ्रू ये रिजल्ट वाले मेंबर्स को भी एक्सेस कर सकते। यहाँ पे अब आपने इसको इनपुट कैसे लेनी है, मेन में जब आपने रिकॉर्ड का जो है वो ये वेरिएबल डिफाइन किया है REC, ठीक है, अब इसमें जब आपने वैल्यूज इनपुट की हैं तो जो इसका अपना मेंबर था रोल नंबर, वो तो आपने डायरेक्ट डॉट ऑपरेटर से लिख दिया। लेकिन इसमें जो आपने रिजल्ट वाले के मेंबर्स एक्सेस करने थे, वहां पे आप कैसे लिखेंगे, पहले रिकॉर्ड के वेरिएबल का नेम, उसके बाद रिजल्ट के वेरिएबल का नेम जो हमने स्ट्रक्चर में डिफाइन किया हुआ है, और फिर डॉट लिख के आप जो है वो उसके मेंबर्स को एक्सेस करेंगे। ठीक है, इस बात का आपने ध्यान रखना है कि जब भी आप नेस्टेड स्ट्रक्चर यूज करेंगे तो आपने जो जिस स्ट्रक्चर को आपने नेस्ट किया होगा उसके मेंबर्स को जब आप एक्सेस करेंगे तो आप हमेशा उसके वेरिएबल का नेम पहले लिखेंगे। अब आप डायरेक्ट यहाँ पे रिकॉर्ड डॉट ग्रेड नहीं लिख सकते, क्योंकि ये रिकॉर्ड का डायरेक्ट मेंबर नहीं है, बल्कि ये ग्रेड जो है वो रिजल्ट का मेंबर है। तो इस वजह से आप यहाँ पे पहले रिजल्ट का मेंबर लिखेंगे और उसके बाद डॉट के साथ आप उसका मेंबर एक्सेस करेंगे। अच्छा, इसमें ये है कि नेस्टेड स्ट्रक्चर भी आपके प्रोग्राम्स को इजी बना देते हैं। कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल अब आपने एक एम्प्लॉय का स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है, आप एम्प्लॉय की उसमें जनरल इंफॉर्मेशन ले रहे हैं और उसमें आप उसका जो है वो आपने उसका एड्रेस लेना है। अब फर्दर जो है उसके एड्रेस में भी और बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे उसका स्ट्रीट नंबर है, उसका फेज है, उसकी कॉलोनी है, उसका सिटी है, उसका कंट्री है। ठीक है, तो बजाय आप ये सब कुछ एम्प्लॉय के स्ट्रक्चर में ही लिखें, आप एक एड्रेस का अलग से स्ट्रक्चर बना के सारी इंफॉर्मेशन वहां पे डिफाइन करें और फिर सिंपल आप उस एड्रेस स्ट्रक्चर का वेरिएबल जो है वो एम्प्लॉय के स्ट्रक्चर में डिफाइन करते हैं। तो आप दूसरे जो एड्रेस वाली सारी वैल्यूज भी आपको जब भी जरूरत पड़ेगी आप वो ले सकते हैं। रोल नंबर, मार्क्स, अच्छा ग्रेड एंटर कराएंगे तो ये आपके पास सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आ गई। ओके मैम। यहाँ पे तो मैंने सिर्फ एक स्टूडेंट का डाटा लिया, अब मैं चाहती हूँ कि मैं 3 स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड लूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको डिफाइन कर दिया है, साइज मैंने इसका डिफाइन कर दिया है 3। अब जब आप रोल नंबर लेंगे तो अब जाहिर है आपको लूप यूज करना पड़ेगा। i<3 क्योंकि हमारे पास अरे का साइज 3 है और i++। अगर आप यहाँ से वैसे अगर 1 से स्टार्ट कराएं तो आप <=3 कर दें तो भी एक ही बात है। अब यहाँ पे आप रोल नंबर एंटर करा रहे हैं तो यहाँ पे आप लिखेंगे i का रोल नंबर, फिर आप मार्क्स एंटर करा रहे हैं और फिर आप ग्रेड एंटर करा रहे हैं। अभी आपका लूप क्लोज हो गया। इसको हम स्टेटमेंट्स को और क्लियर कर लेते हैं। एंटर रोल नंबर ऑफ, अब हमने ये सारी वैल्यूज सी आउट करानी है, इसके लिए हम एक और लूप यूज करते हैं।
इसको रन करके देखते हैं। Enter roll number of one student, enter marks of one student, enter grade of one student. Enter roll number of second student, marks of second students, and grade of second student. Now third student, marks, grade. तो ये देखें रोल नंबर 11 है, इसके इतने मार्क्स हैं और ये ग्रेड्स हैं। इसी तरह ये सेकंड स्टूडेंट का डाटा और ये आपके थर्ड स्टूडेंट का डाटा। इसमें साथ आप प्रिंट भी करा सकते हैं 1 2 3 जैसे हमने ऊपर कराया। तो ये अब आपकी एग्जांपल बन गई है जिसमें आपने नेस्टेड स्ट्रक्चर भी यूज किया है और स्ट्रक्चर अरेज भी यूज की है।